Hi, this is Faiza and you are watching Basic English Course by Faiza Latif और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज एडजेक्टिव को। और हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज हमने ओवरव्यू लिया था सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का, और उसके बाद अब हम वन बाय वन जो है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन और रिवीजन जो कि हमने ओवरव्यू लेते हुए एडजेक्टिव की डेफिनेशन देखी थी। दैट वाज अ वर्ड दैट एड्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, यानी ये वर्ड है जो मॉडिफाई करता है, चेंज करता है नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग को। और अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, यानी ये डिस्क्राइब करता है, एक्सप्लेन करता है नाउन और प्रोनाउन के बारे में। एग्जाम्पल्स, वर्ड एग्जाम्पल्स अगर आप देखें तो ये क्वालिटीज हैं जो नाउन्स और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं। गुड, बैड, लॉन्ग, शॉर्ट, रेड, वाइट, टू, एटसेट्रा। और अगर हम सेंटेंस में एग्जांपल देखें तो दिस इज अ गुड बुक, बुक इज नाउन। कैसी बुक? गुड बुक, तो गुड इज एडजेक्टिव। आई लाइक रेड कलर, तो कलर इज नाउन। और कैसा कलर? रेड, तो रेड इज एडजेक्टिव। द टेल ऑफ पैरट इज लॉन्ग, तो लॉन्ग इज एडजेक्टिव बिकॉज के ये टेल को मॉडिफाई कर रहा है। कैसी टेल? लॉन्ग टेल। टू वाइट फीट, फीट इज नाउन। कैसे फीट? वाइट फीट। अब हम मूव करेंगे एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है हमने देखा क्वालिटीज होती हैं, तो हम एडजेक्टिव्स में क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन कर सकते हैं यानी हम ये कह सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो टॉल है, और अगर हमने कहना है कि दूसरा पर्सन उससे ज्यादा टॉल है या कम टॉल है, तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स की। अगर हम एक पर्सन की क्वालिटी बयान करते हैं तो दैट इज एब्सोल्यूट डिग्री, जैसा कि टॉल। और अगर हमने दो का कंपैरिजन करना है, टू पर्सन्स का या थिंग्स का या ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करना है, तो दैट विल बी कंपैरेटिव डिग्री, कंपेयर टू। और अगर आपने मोर देन टू नाउन या प्रोनाउन का कंपैरिजन करना है, तो आप क्या जो डिग्री यूज होगी दैट इज सुपरलेटिव। तो एब्सोल्यूट की अगर हम डेफिनेशन देखें, डिग्री, एब्सोल्यूट डिग्री मॉडिफाइज वन नाउन और प्रोनाउन यानी वन, और कंपैरेटिव डिग्री मॉडिफाइज एंड कंपेयर्स टू नाउन्स और प्रोनाउंस। टू कंपैरिजन। सुपरलेटिव डिग्री मॉडिफाइज एंड कंपेयर्स मोर देन टू नाउन्स और प्रोनाउंस, यानी जब आपने दो से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस का कंपैरिजन करना होता है तो आप सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रूल्स। अच्छा, शुरू से हम क्या करते आए हैं? हम मेमोराइज कर लेते थे डिग्रीज। मैंने भी मेमोराइज ही की थी जब हम अपनी इंग्लिश ग्रामर जो है वो पढ़ रहे थे। लेकिन इनके पीछे जो है देयर आर रूल्स दैट गवर्न। हाँ, कुछ इरेगुलर भी हैं लेकिन देयर आर रूल्स टू सम एक्सटेंट जिनसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमने एब्सोल्यूट डिग्री से कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री किस तरह से बनानी है। तो दो रेगुलर रूल्स हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनाने के लिए, लेकिन इससे पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए दैट इज सिलेबल। सिलेबल होता है कि एक वर्ड को प्रोनाउंस करते हुए आप कितनी बार पॉज कर सकते हैं, उसमें ब्रेक कितनी बार आ सकता है। अगर तो उसमें एक बार ब्रेक आ सकता है, लाइक शॉर्ट, टॉल, इनमें क्या है? इनमें कोई ब्रेक आपको लेना नहीं पड़ रहा। शॉर्ट, टॉल, तो ये एक ही गो में बोले जा रहे हैं, तो इनको हम कहेंगे वन सिलेबल एडजेक्टिव्स। अगर हम नेक्स्ट देखें, हैंडसम, ब्यूटीफुल, तो अगर हम हैंडसम को देखें, हैंडसम टू सिलेबल्स, ब्यूटीफुल थ्री सिलेबल्स। तो यहाँ पर रेगुलर रूल्स क्या हैं कि अगर हमारे पास एक एब्सोल्यूट एडजेक्टिव वन सिलेबल वाला होगा तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री ईआर लगाकर बनेगी, और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो ईएसटी लगाकर बनेगी। यानी शॉर्ट है तो शॉर्टर कंपैरेटिव डिग्री, और शॉर्ट है तो शॉर्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। टॉल है एब्सोल्यूट डिग्री वन सिलेबल, कंपैरेटिव डिग्री टॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट। रूल टू को अगर हम देखें, वो ये है कि अगर आपके पास
दो या दो से ज्यादा सिलेबल्स हैं तो फिर आपने कंपैरेटिव डिग्री मोर लगाकर बनानी है और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट लगाकर बनानी है। तो हैंडसम 2 syllables, मोर हैंडसम कंपैरेटिव डिग्री एंड मोस्ट हैंडसम superlative degree. Beautiful 3 syllables, तो more beautiful is comparative degree and most beautiful is superlative degree. अच्छा जी, उसके बाद है कुछ इरेगुलर एडजेक्टिव। जैसे मैंने पहले बताया था, वो कोई भी कन्वर्जन के रूल फॉलो नहीं करते। हमें उनकी जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज हैं उनको एज इट इज याद करना पड़ता है, क्योंकि हर वर्ड की जो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री है वो डिफरेंट तरीके से बनती है। फॉर एग्जाम्पल, गुड इसकी सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री है बेटर और सुपरलेटिव है बेस्ट। बैड इज एब्सोल्यूट, तो कंपैरेटिव वर्स एंड सुपरलेटिव वर्स्ट। Little is absolute, so comparative less and superlative least. Absolute is many, so comparative is more and superlative is most. अच्छा, अब उसके बाद एक एडजेक्टिव को पढ़ते हुए जो अहम एरिया है जिसको हमने देखना है कि नाउन या प्रोनाउन की एडजेक्टिव हमें क्वालिटी या उसके बारे में उसके मीनिंग को मॉडिफाई करता है या उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो नाउन को हमने एडजेक्टिव को हमने नाउन से पहले लिखना होता है या बाद में लिखना होता है। इसी तरह प्रोनाउन से पहले आए नाउन या बाद में आए। इस फिनोमेना को हम कहते हैं प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव। तो प्लेसमेंट ऑफ एडजेक्टिव के लिए भी देयर आर सम रूल्स, और इसको हम कहते हैं कि एडजेक्टिव्स को हम उनकी प्लेसमेंट के कहाँ उन्होंने सेंटेंस में अपनी जगह बनानी है, कहाँ पर आना है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वन इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड सेकेंड इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि नाउन से पहले आकर किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, शर्ट नाउन है तो रेड उससे पहले आ रहा है, एट्रीब्यूटिव। बॉय, टॉल बॉय, तो टॉल नाउन से पहले आ रहा है तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। प्रिटी गर्ल, तो गर्ल से पहले आ रहा है प्रिटी, तो प्रिटी इज एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होंगे जो एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव दोनों पोजीशन में आ सकते हैं। अब ये तीनों जो एडजेक्टिव्स हैं, द शर्ट इज रेड, यानी ये शर्ट पहले आ जाए और रेड एडजेक्टिव जो है वो बाद में आ जाए तो भी करेक्ट होगा। द बॉय इज टॉल, बॉय नाउन है पहले आ जाए, टॉल बाद में आए तो भी करेक्ट होगा। द गर्ल इज प्रिटी, तो गर्ल पहले आ जाए नाउन और प्रिटी जो है वो बाद में आ जाए एडजेक्टिव तो भी ये करेक्ट होगा। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनसे पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नहीं आ सकते। सिमिलरली अगर हम प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स की तरफ मूव करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये नाउन या प्रोनाउन के बाद आ रहे होंगे। तो मोस्टली जो प्रोनाउंस होते हैं उनके बाद ही आते हैं एडजेक्टिव्स, तो दे आर कॉल्ड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। शी इज बिजी, तो शी एंड बिजी, शी की क्वालिटी बताई जा रही है तो बिजी इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अहमद इज ओबीडियंट, तो ओबीडियंट इज, चूंकि अहमद की क्वालिटी है तो इसलिए ओबीडियंट इज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। आप देखें, जैसा मैंने कहा था कि हर कोई एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज नहीं हो सकता, उसी तरह हर कोई प्रेडिकेटिव के तौर पे भी यूज नहीं हो सकता। इस एग्जांपल में अगर हम ओबीडियंट अहमद लिखते हैं तो ये हमारा जो है वो रॉन्ग होगा, क्योंकि ओबीडियंट इज एन adjective that can be used as predicative adjective, or busy she, that is also a wrong expression। अच्छा, उसके बाद यही वाला पॉइंट डिस्कस हो रहा है, एडजेक्टिव्स दैट कैन ओनली बी प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव। पहले एक स्मॉल आपको लिस्ट दी हुई है जिसमें ये कहा हुआ है कि एडजेक्टिव्स जो कि सिर्फ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज हो सकते हैं वो कौन से हैं। अफ्रेड, asleep, alike, alone, ashamed, awake, aware, यानी ये afraid man नहीं होगा, the man is afraid। asleep boy नहीं होगा, the boy is asleep। तो ये क्या है, ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो कि सिर्फ प्रेडिकेटिव पोजीशन में यूज हो सकते हैं। और अगर आप दूसरा ग्रुप देखें तो ये वो एडजेक्टिव्स हैं जो कि सिर्फ एट्रीब्यूट यानी नाउन से पहले ही आकर उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एल्डर ब्रदर, द ब्रदर इज एल्डर नहीं होगा,
एल्डेस्ट ब्रदर, द ब्रदर इज एल्डेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो लिस्ट जो हैं ये आपको प्रोवाइड की गई हैं आपकी गाइडेंस के लिए। यू कैन चेक देम